गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम भारत के वायसराय को पढ़ेंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर दिए थे कंप्लीट, भारत के गवर्नर जनरल हमारे कंप्लीट हो गए थे। कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से स्टार्ट किया था। और सबसे अंतिम कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी तक हमने पढ़ लिया था। इसमें भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल, है ना। सबसे पहले हमने बंगाल के गवर्नर पढ़े, उसके बाद भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल देखे, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, है ना। तो अब हम देखेंगे भारत के वायसराय, है ना। भारत के वायसराय में सबसे प्रथम हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस और इसके बाद लॉर्ड मेयो, है ना। तो ये चार जो वायसराय हैं उनके बारे में आज देखेंगे। इसमें भी हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में 2 मार्क्स में देख लेंगे, 7 मार्क्स में देख लेंगे, और एल्गिन के बारे में सिर्फ 2 मार्क्स में ही है, और जो लॉरेंस है उनके बारे में भी 2 मार्क्स, और लॉर्ड मेयो के बारे में 2 मार्क्स, है ना। बाकी कैनिंग के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है, और इससे क्या हमें प्री के लिए भी फैक्चुअल डाटा भी मिल जाएगा, है ना। तो ये भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे, है ना। हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इससे पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको भारत के वायसराय पढ़ना है, वो भारत के गवर्नर जनरल पढ़ना है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। बाकी हम ओवरऑल जब हमारे वायसराय कंप्लीट हो जाएंगे तो ओवरऑल इसका एक रिवीजन क्लास रखेंगे, जिसमें हम बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल कंप्लीट करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे ना। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से 1854 से 1862 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, है ना। इन्होंने शासन किया था, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, है ना। तो क्या है, अगर हमको लॉर्ड कैनिंग के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो अगर 7 मार्क्स में है तो हम ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, है। और इन्हीं के समय क्या हुआ था, आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जैसी दंड विधियां क्या पारित हुई थी, जो कि अभी वर्तमान तक लागू थी, है ना। वर्तमान तक लागू क्या थी, पर अभी नहीं है ना। इसके बाद 1857 का जो विद्रोह है वो भी किसके समय हुआ था, कैनिंग के समय, है ना। तो हमने 1857 का विद्रोह लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये कंप्लीट कर लिया था ना। और इसके बाद इनके समय 1857 में ही क्या मद्रास, कलकत्ता और मुंबई को इनके अधीन किया गया था, है ना। और नील विद्रोह भी किनके समय हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था ना। और 1861 का ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भी किसके समय लागू हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हुई एक बार हम और देख लेते हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय थे, और इन्हीं के समय आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी जैसी दंड विधियां क्या हुई थी, पारित हुई थी। और इन्हीं के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, और मद्रास, कलकत्ता और मुंबई को इनके अधीन किया गया, है ना। और नील विद्रोह भी इनके समय हुआ था, और 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ था, है ना। इसके बाद हम लॉर्ड एल्गिन को पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक था, और इन्हीं के समय सिर्फ एक घटना घटित हुई थी, एक बहावी आंदोलन हुआ था, है ना। इसके बाद हम लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस को पढ़ेंगे। ये भी 1864 से 1869, ये बस 2 से या 3 मंथ का डिफरेंस, 2 से 3 मंथ तक बने थे, है ना। इनके समय क्या यूरोप के साथ दूर संचार व्यवस्था को इन्होंने कायम रखा था, किसने, तो सर जॉन लॉरेंस ने, है ना। तो इनके बारे में 2 मार्क्स में आया, तो हम ये सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन है, और बाकी इनका जो टाइम पीरियड है वो है ना। तो यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था को कायम रखा,
कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में उच्च न्यायालयों की क्या की थी, स्थापना की थी। किसके द्वारा, तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। इसके बाद लॉर्ड मेयो आए थे। इनका कार्यकाल 1869 से 72 ईस्वी तक था। इनके समय भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन हुआ था। किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन हुआ। सर्वप्रथम 1871 में क्या हुआ था, भारत की जनगणना हुई थी। 1871 में क्या हुई थी, भारत की जनगणना हुई थी और इन्हीं के समय कृषि व वाणिज्य के लिए अलग विभाग की स्थापना की गई थी, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक और भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। सर्वप्रथम 1871 में भारत की प्रथम बार जनगणना हुई थी और इसके बाद कृषि एवं वाणिज्य के लिए क्या अलग से क्या विभाग बनाए गए थे ना। तो एक बार और हम इसका रिवीजन करते हैं कि कैनिंग के समय क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें देखी। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1858 से 1862 ईस्वी तक, है ना। इसमें हमने देखा ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। इन्हीं के समय आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीएफ जैसी दंड विधियाँ क्या हुई थी, पारित हुई थी कैनिंग के समय। और 1857 का विद्रोह भी हुआ था और 1857 में ही क्या मद्रास, कलकत्ता व मुंबई को इनके अधीन किया गया, है ना। और नील विद्रोह भी लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भी लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ था। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन आए थे। इनका कार्यकाल 1864 से 1869 ईस्वी था और इन्हीं के समय वहाबी आंदोलन हुआ था। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस आए थे 1864 से 1869 ईस्वी। इन्होंने क्या किया था, यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था को कायम किया था और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में क्या उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय हुई थी, तो जॉन लॉरेंस के समय हुई थी। इसके बाद लॉर्ड मेयो आए थे 1869 से 1872 ईस्वी। इनके समय भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन हुआ था और प्रथम बार सर्वप्रथम 1871 में क्या भारत की जनगणना हुई थी, है ना। और कृषि व वाणिज्य के लिए इन्होंने क्या अलग अलग विभाग की स्थापना की थी, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने भारत के वायसराय में लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो को पढ़ लिया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉर्ड मेयो के आगे जो भारत के वायसराय है उनको पढ़ेंगे और लास्ट 2 लेक्चर में हमारे क्या 2 से 3 लेक्चर में भारत के वायसराय भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक क्लास में क्या पूरा रिवीजन कर लेंगे। हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, है ना, इन सबको हम एक क्लास में रिवीजन भी करेंगे।